नेक्स्ट है हमारे पास बुलियन रिंग। अ रिंग आर इज कॉल्ड बुलियन रिंग इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर आपके पास कोई रिंग आर है और आर के हर एलिमेंट के लिए अगर आप ये चेक करो कि अगर आप उस एलिमेंट का स्क्वायर करो और स्क्वायर करने पे वापस वो खुद के इक्वल आ जाए, तो उस तरह की रिंग का एक स्पेशल नाम है जिसको हम बुलियन रिंग कहते हैं। मीन्स रिंग के सारे एलिमेंट का स्क्वायर उसके खुद के इक्वल होना चाहिए, तभी हम उस रिंग को बुलियन रिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम है, इफ आर इज अ बुलियन रिंग देन शो दैट, थ्री पार्ट शो करने हैं। फर्स्ट, इफ 2x इज जीरो, 2x इज जीरो प्रूफ करना है फॉर ऑल x बिलोंग टू आर। सेकेंड हमने प्रूफ करना है कि अगर हम मान लेंगे इफ x प्लस वाई इज जीरो देन x इक्वल टू वाई होना चाहिए। और थर्ड, r जो है वो कॉम्यूटेटिव होगा। अब सॉल्यूशन देखो, इसका प्रूफ देखो। सिंस r इज अ बुलियन रिंग, तो बुलियन रिंग की डेफिनेशन क्या थी? x स्क्वायर इक्वल टू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं कि 2x जो है वो जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मैं r में कोई एक एलिमेंट x ले लेती हूँ, ठीक है। अगर x r का एक एलिमेंट है और r एक रिंग है, तो क्लोजर अंडर एडिशन तो होगा ही, क्योंकि रिंग जो होती है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मतलब x और x r में एलिमेंट है तो x प्लस एक्स भी r में होना चाहिए। r बुलियन रिंग है और x प्लस एक्स बुलियन रिंग का अगर एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का स्क्वायर उसके खुद के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये बुलियन रिंग है। x प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मीनिंग है x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे? x प्लस एक्स को पहले इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इस x प्लस एक्स को इस x से, फिर जब x प्लस एक्स को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इस x प्लस एक्स को जब इस x से ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, वो बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब हमें गिवन था कि एक्स स्क्वायर जो है वो x के इक्वल है, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पे x आ गया, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे x आ गया, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे x आ गया, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे x आ गया। x प्लस एक्स के साथ हम जीरो खुद से लगा सकते हैं, इधर हमने प्लस जीरो लगा दिया। अब लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से ये और ये सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ये x प्लस एक्स बचेगा, इधर से जीरो बच गया। तो x प्लस एक्स मीन्स 2x इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हमने यही प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये गिवन है, अगर ये होता है तो x भी y के इक्वल होगा। लेट कर लेते हैं x और y r के दो एलिमेंट्स हैं और x प्लस वाई जो है वो जीरो है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमें गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में अभी हमने किया है, अभी हम फर्स्ट पार्ट में करके हटे हैं कि 2x जीरो मीन्स x प्लस एक्स जो है वो जीरो होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब इधर x प्लस वाई जीरो है, इधर x प्लस एक्स जीरो है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल आ गया x प्लस एक्स से। अब बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से क्या आ गया? y इक्वल टू एक्स, और यही हमने प्रूफ करना था। अब थर्ड हम प्रूफ करेंगे कि जो r है वो कॉम्यूटेटिव है। हम x और y r में दो एलिमेंट्स ले लेते हैं कि x प्लस वाई जो है अगर r में है तो ये क्लोजर अंडर एडिशन से x प्लस वाई भी r में होगा। r बुलियन रिंग है तो इस एलिमेंट का स्क्वायर खुद के इक्वल होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x प्लस वाई के। फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो x प्लस वाई को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर x प्लस वाई को y से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x प्लस वाई को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा x के प्लस एक्स वाई, जब फिर बीच में प्लस फिर x प्लस वाई को y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा y एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड है x प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल गिवन है, ये एक्स वाई है, ये वाई एक्स है, वाई स्क्वायर वाई के इक्वल गिवन है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जीरो हमने खुद से लगा दिया। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से ही एक्स प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस जीरो।
और ये x प्लस वाई कट गया तो हमारे पास आ गया एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू 0 बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। अब x अभी हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था कि अगर x प्लस वाई 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस वाई नहीं होगा। वैसे तो होता तो x इक्वल टू माइनस वाई है, बट हमने यहाँ भी क्या प्रूफ किया है कि अगर x प्लस वाई 0 है तो x हमारा y के इक्वल होता है। यहाँ पे आया है कि एक्स वाई प्लस वाई एक्स 0 है, तो सेकंड पार्ट से भी हमने जो रिजल्ट प्रूफ किया है तो एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल होगा। अगर एक्स वाई वाई एक्स इक्वल है मतलब ये कम्यूट कर रहे हैं तो आर जो है वो मेरा कॉम्यूटेटिव प्रूफ हो गया।